बाजार का तेल का भी उपयोग नहीं करते थे, शरीर में भी लगाने के लिए घर का बना हुआ जो तेल रहता है वो शुद्ध है। तो उतना, अब इतना नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि सुगंधित तेलों का प्रयोग ना करें जिसमें असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है, हिंसा होती है, और दूसरी बात आपके ब्रह्मचर्य व्रत में एक दोष लग रहा है, तो गंधमाला नाम का एक दोष है। चौथम गीये वाह्यम, और चौथा गीत वाद्य सुनना। गीत वाद्य सुनना, अरे आप गाना गाओ, कुछ लोगों की ऐसी आदत रहती है, बैठे कहीं हैं किसी भी, अब वो कौन सा गीत लेना, लोकल गीत जो रहते हैं, जो पराया करके फिल्म गीत जो रहते हैं उनको सुनना ये दोष है ना, फिल्मी गीतों को नहीं सुनना चाहिए। और कुछ लोग बैठे यहाँ पर हैं, कोई माइक करने के नाम से रिकॉर्ड वगैरह कहीं दूसरी जगह चल रहा है, और यहाँ से बैठे बैठे वे उसी में मस्त हो जाते हैं, उसी में गुनगुनाने लगते हैं। तो नहीं, अपन साधक हैं, आपका उपयोग वहाँ से हटाना चाहिए। बहुत सारे ट्रक, गाड़ी, मोटर, इनमें बहुत ट्रैक्टर, इनमें लगाए रखते हैं, डेक वगैरह रखते हैं, और उसमें बहुत सारे अश्लील जैसे गाने चलते हैं, तो उसको सुनना ये अब्रह्म का दोष है, क्योंकि उसमें तो यही ऐसी बातें रहती हैं। और इस प्रकार का वाद्य है ना, जो अश्लीलता की ओर ले जाए, उसको नहीं सुनना चाहिए। अथवा धार्मिकता भी हो तो कम से कम अपन तो ना बजाए। साधुओं के लिए चाहिए कि वे किसी प्रकार का वाद्य ना बजाएं, ना बजवाएं। अरे कुछ तो मंगवा दो, कुछ तो ढोलक मूलक आ जाए, बिना उसके तो भजन बोल ही नहीं सकते हैं, बिना उसकी पूजा शुरू हो ही नहीं सकती है, हारमोनियम वगैरह आ जाए, आरती वगैरह, तभी बड़ा मजा आता है। अरे गृहस्थों की बातें हैं, एक गृहस्थों के लिए तो फिर भी उचित मान लिया जाएगा, चलो धार्मिक उनका विभिन्न प्रकार के यहाँ वहाँ के जो उपयोग कर रहे थे उसकी अपेक्षा से धार्मिक गीत संगीत कर रहे हैं, तो उसकी तो भक्ति है। और अपने यहाँ कहा भी गया है, संगीत स्तुति मंगल सुप्रभात स्तोत्र के समय पढ़ते हैं अपन, तो संगीत परख और श्रावक जन जो है भगवान की भक्ति करते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा करते हैं, तो वाद्य बजाना या कोई दोष नहीं है। किसको दोष नहीं है? गृहस्थों को दोष नहीं है। गृहस्थ लोग तो गाजे बाजे के साथ भगवान की भक्ति पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन साधु अपने आप में ऐसा ना ढाल ले कि बिना उसके हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम बोल ही नहीं सकते हैं, नहीं। अथवा कहीं बज रहा है तो अपन बैठे ही बैठे चुटकी बजाने लगे, वे उसी प्रकार से मटकने लगे, सिर हाथ वगैरह वैसे का वैसे हिलाने लगे, ये दोष है। अपनी वैरागी, आप वैराग के पथ पर चल रहे हैं तो विरक्ति का तरीका होना चाहिए, उस ओर अपना लक्ष्य नहीं जाना चाहिए। तो ये चौथा दोष है। तह शयन शोधनम, और पांचवा शयन स्थान का शोधन करना, अर्थात सजाना। क्या करना? शयन स्थान का श्रृंगार करना, शयन स्थान का संशोधन करना। अब शोधन के लिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि चटाई का संशोधन करना चाहिए, पाटे का शोधन करना चाहिए, या जो भी शिला पर आप विश्राम करना चाहते हैं तो उसका तो संशोधन होना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन यहाँ शोधन से क्या अर्थ लेना है? सजाना। ये कलर हमको बहुत अच्छा लगता है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, ये जो आपको चटाइयों में राग हो रहा है, या अमुक अमुक ऐसा कलर पाटे में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए, तो इस प्रकार की जो राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके लिए ये दोष माना जाता। पाटा खूब अच्छा चिकना होना चाहिए, भैया मेरे साथ बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल चिकना कर दो, उसके ऊपर से पॉलिश और कर दो। ये सब क्या है? ये राग को उत्पन्न करने वाले स्पर्शन इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, और स्पर्शन इंद्रिय के विषय होने के कारण से ये दोष ब्रह्मचारी का भी एक दोष माना गया है कि अब्रह्म का भी एक हेतु है। तो तयण शोधनम पिए इत्थि संसर्गम पि अथ संग्रहणम। इत्थि संसर्ग, स्त्री संसर्ग। कुछ लोगों की जब स्थितियां अधिक ऐसी रहती हैं,
स्त्रियों से बात करने की बड़ी अभिलाषा रहती है, स्त्रियों को देखने की बड़ी अभिलाषा रहती है, उनके पास बैठने की अधिक अभिलाषा रहती है। जब परिणाम खराब होते हैं, व्यक्ति के राग भाव जगता है, तो अधिकांशतः ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़े से देख लूँ, थोड़ी सी हंस लूँ, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है। तो ऐसे जो अभिप्राय झलक रहे हैं आज अपन देख रहे हैं। अपन देखो प्रायः करके स्थिति ऐसी खड़ी होती है कि रागी संसार तो बहुत रागी हैं, बहुत रागी हैं, उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं रहते हैं। अगर बस में कोई व्यक्ति जा रहा है और एक सीट पर स्त्री बैठी, एक सीट खाली है, उससे लगी हुई सीट खाली है और दूसरी सीट पूरी खाली पड़ी है, व्यक्ति क्या करेगा, स्त्री की सीट पर बैठने का प्रयास करता है। कहीं भी अपन देखें, बाहर आम सभा वगैरह कुछ भी रहती हैं, आमतौर पर व्यक्ति स्त्री के पास बैठने का प्रयत्न करता है, बात करने का उसका अभिप्राय रहता है कि कुछ बात करूं, देखने का, बोलने का उसका बहुत अधिक झुकाव रहता है। ये बात अलग है कि वो संकोच शर्म के कारण से नहीं कर पा रहा हो, लेकिन मन तो उसका कर रहा है ना, उसका मन हो रहा है, तो ये मन से भी तो दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्त्री संसर्ग ये दोष है। आप आराम से आहार लीजिए, प्रवचन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अनाप शनाप कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी बैठे हैं, फिजूल की गप सप चल रही है, कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके विषय में तो कुछ लोगों के लिए तो अपन ये देखते हैं, बतलाव से ही आपके लिए कोई अभी जिम्मेदारी नहीं है, कोई आलोचना नहीं सुनना, कोई प्रायश्चित नहीं देना, किसी प्रकार के कोई किसी की आपसी समस्याओं का संवाद हो गए हैं, कुछ हो गया तो उसको हल नहीं करना, किसी की आपके स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई किसका स्वास्थ्य है, क्या औषधि चल रही, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, अभी आपके कोई अधिकार नहीं, कोई काम नहीं है, फिर आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है स्त्रियों से बात करने की। जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं वो तो विरक्त रहते हैं, उनके पास समय सीमित रहता है, बस इतने समय में जो भी बात करना कर लो, फुर्सत। लेकिन अब जिनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं, फिर भी उनका प्रयास रहता है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर में कहीं ना कहीं राग भाव जग रहा है, राग भाव जग रहा है। आगम से विपरीत प्रवृत्तियां हो रही हैं। आगम कह रहा संसर्ग मत रखो और वो व्यक्ति संसर्ग रख रहा है, तो सीमा का उल्लंघन हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब ही है कि आपके अंदर में भाव विकृत हो रहे हैं। इसलिए आचार्य ने उसको भी अब्रह्म कहा है। 10 प्रकार के अब्रह्म में एक अब्रह्म है। तो इत्थि संसंगहम अर्थ संग्रहणम, अर्थ का संग्रह। अब अन्य ग्रंथों में तो ऐसा भी आता है कि स्त्रियों की सामग्रियों का आदान प्रदान, उनके लिए अर्थ का संग्रहों का आदान प्रदान होना, ये सामग्री उनको दे दिया, वो सामग्री उससे ले लिया, ये सामग्री उनके लिए दे दिया, तो ये है सामग्री का आदान प्रदान, है ना। तो जिनका राग भाव रहता है, राग भाव रहता है तो उसका तरीका व्यक्ति निकालता है, कोई ना कोई ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे हमारा व्यवहार बना रहे, कैसा परिचय बना रहे, कैसे संबंध बने रहें। तो भाई लो ये पुस्तक आप ले लो, ये माला ले लो, ये फलाना ले लो, कह दे लो महाराज हम आपको ये सामग्री देना चाहते। अब वो आपस में लेन देन प्रारंभ हो रहा है। तो ये भी धन का संग्रह करना, ये भी एक प्रकार का दोष है। दूसरी बात आचार्य महाराज जी कहते हैं, धन का संग्रह ही एक प्रकार का दोष है, अब्रह्म का दोष है। आमतौर पर व्यक्ति, अब आपके लिए कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, आप साधना के पथ पर आ गए, अब धन के संग्रह की आवश्यकता क्या है ना। तो धन का संग्रह आप करोगे तो ये भी एक प्रकार का किसी ना किसी को दोगे। अब किसको दोगे, बाजार तो जा नहीं सकते हो, अन्य दुकानों में जा नहीं सकते हो, कोई सामग्री खरीद नहीं सकते हो, दोगे तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे। तो अधिकांशतः उसमें भी स्त्रियों के लिए प्रति वो सामग्रियों का अधिक उपयोग होता है, इसलिए आचार्य कहते हैं भी दोष है। पूर्वरदि शरण मिंदीय और पूर्वरदि स्मरण, पूर्वरति का स्मरण, पहले क्या आपने किए हैं। सत्य यह है कि उनकी तो कभी स्मृति नहीं होना चाहिए, और स्मृति कब नहीं रहेगी, जबकि कोई चर्चा वार्ता ना हो,
आपस में कुछ कुछ लोग अपनी शाबाशी दिखाने के लिए अपनी पुरानी पुरानी बातों का स्मरण करते हैं। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। अरे जो करते थे उसको भूल जाओ। क्यों? जितनी बात रिवीजन करोगे उतनी बार आपकी स्मृतियों में वो रिवीजन होगा और वो सारी की सारी बातें याद रहेंगी। इसलिए बचनों से भी रिवीजन करना बंद कर दो। अगर करना ही है रिवीजन, आप अच्छी धर्म साधना की बात करो। हम दर्शन करते थे, हम पूजा करते थे, हम स्वाध्याय करते थे, सामायिक करते थे, आदि आदि ऐसे कार्य करते थे, तो वो तो फिर भी आपकी धर्म साधना की वृद्धि में हेतु बन जाएगा। लेकिन रति यानी गलत जो चेष्टाएं हैं उनके विषय में कभी स्मरण नहीं करना चाहिए। हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, उनके विषय में कभी इस प्रकार की चर्चा वार्ताएं नहीं होना चाहिए और ना स्मरण में सारी बातें आना चाहिए। तो पूर्व रदि स्मरण, इंद्रिय विषय रदि, और नौमा क्या है? इंद्रिय जन्य विषयों में अनुराग रखना। हम ले तो नहीं रहे हैं, हम कोई सामग्री थोड़ी उठा रहे हैं, लेकिन खुश हो जाते हैं देख करके। ये अनुराग उत्पन्न हो रहा है, ये राग भाव उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए कोई सामान पहले बहुत अच्छा लगता था, यूं कहें कोई खेल में अच्छे लगते थे। अब देखिए खेल मान लीजिए मैच वगैरह जो होते हैं ना, है ना, अब पुराने समय में या पुराने जो स्मृतियां रही हैं, पुरानी संगति आपकी रही है, या पुराने संस्कार जो रहे हैं, वो तो असंयम अवस्था में थे। असंयम अवस्था में व्यक्ति था तो बड़ा 100 काम छोड़ करके वो तो टीवी में बैठा रहता था, अमुक मैच, अमुक उसके इतने रन हुए, उसके अमुक हुए। अब वो संस्कारों को तोड़ना चाहिए, उन संस्कारों को भूलना चाहिए। और कब भूले जाएंगे? जबकि उनका स्मरण ना करें, उसमें रुचि ना रखें। और उसमें रुचि रहे, कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई रेडियो की आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति सुना रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, अच्छा 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 अमुक जीत गया, अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान जीत गया कि भारत जीत गया कि क्या जीत गया। तो इस प्रकार के जो भाव हैं ये भी इंद्रिय विषय हैं, चाहे चक्षु इंद्रिय के हों, चाहे कर्ण इंद्रिय के हों, चाहे घ्राण इंद्रिय के हों, चाहे रसना इंद्रिय के हों, चाहे स्पर्शन इंद्रिय के विषय हों, वो सारे के सारे विषयों में अनुराग भाव नहीं होना चाहिए। पंखा चल रहा तो कुछ लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं, अपन तो ऐसे स्थान पर बैठ गए, वो अपने आप चलने लगा। अब यहाँ तो पहले ही से चल रहा था। जो खुशी हो रही है आपको, खुशी किस बात की हो रही है? राग की खुशी हो रही है ना? किसकी खुशी हो रही है? राग की खुशी हो रही है। तो अपने अंदर में ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप पूरी सभा के लिए परेशान खड़े कर दो। कुछ लोग वो भी बंद करो, वो भी बंद करो, वो भी बंद करो, वो भी बंद करो। तो भैया इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उपदेश दूसरे के लिए दे सकते हो। अब आपका उपदेश कोई माने ना माने ये आप उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन हाँ कंट्रोल तो अपने ऊपर कर सकते हो कि हमारे ऊपर नहीं चलाएंगे या हम हमारे कार्य में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन आम सभा है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अथवा अपने कमरे में हम ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि उसका अपना अधिकार है। जो जिन स्थानों पे अपन बैठते नहीं, हमारे यहाँ बैठो तो थोड़ी तपस्या करके साधना के साथ बैठो, साधुओं के पास बैठे, साधुओं के पास बैठे हो महाराज। अब वो लोग अपने लिए चला लेते हैं, अपने लिए चला लेते हैं, तो तुम क्या करते हो? तुम्हारी जीत होना चाहिए कि उसकी जीत होना चाहिए? तुम्हारा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए कि उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ना चाहिए? संयम का प्रभाव उसके ऊपर पड़े, कुछ क्षण के लिए वो सोचे कि भाई ठीक है अपन महाराज के तक जब तक बैठे तब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो उसको खुशी होगी कि हाँ कुछ क्षण हम बिना पंखे के भी बैठने का हमने अभ्यास किया था। और अन्यथा आज वो अपने लिए कर रहा, धीरे धीरे तुम्हारे उसके संस्कार पड़ जाएंगे और फिर आपको भी चैन नहीं पड़ेगी, ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। तो जो भी पंचेंद्रिय के विषय हैं उनमें राग भाव नहीं करना, या उसमें करते हैं तो ये 9वां अब्रह्म है। तथा 10वां अब्रह्म के विषय में कह दें पड़ित रस सेवा, प्रणीत रस जो पौष्टिक रसों का सेवन करना। ऐसी सामग्रियां, कुछ लोग तो प्रयास में ही रहते हैं, बड़ी कमजोरी है, बहुत तकलीफ है, बहुत ऐसी है, वैद्य जी कोई दवाई दे दो, ताकत की दवाई दे दो। अब ताकत की दवाई
बड़ा आश्चर्य लगता है। ताकत की दवाई कौन सी तुम तपस्या कर रहे हो, कौन सी कमजोरी खड़ी हो रही है, और ताकत की दवा लेकर के भी तुमने तपस्या कर ली तो कोई तपस्या महत्वपूर्ण नहीं रही। तपस्या कौन सी महत्वपूर्ण है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार तपस्या करो ना। हमारे शास्त्र में कहा गया शक्ति तस् त्यागः शक्ति तस् तपः, जितनी शक्ति है उसके अनुसार त्याग कीजिए, जितनी शक्ति है उतना तप कीजिए। कम शक्ति का एक उपवास भी 10 उपवास के बराबर हो सकता है। अपने शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्थ काल में जो मुनिजन उत्कृष्ट सहनधारी हुआ करते थे वे 1000 उपवास करते थे, और वर्तमान पंचम काल में हीन सहनन वाले केवल 1 उपवास करते हैं तो भी 1000 उपवासों का फल मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम ताकत की दवा लेकर के 1 उपवास से 2 उपवास कर लें या 10 उपवास कर लें या 5 उपवास कर लें तो हमारी विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। नहीं होगी, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का और बंद होगा। और बाकी आपके अंदर 1 उपवास करने की सामर्थ्य थी तो आपको सहज मात्रा में 1 उपवास करना चाहिए था, कोई परेशानी नहीं थी। वो 1 उपवास भी आपकी संबंध निर्जरा का कारण बन जाएगा और मुक्ति का भी परंपरा से कारण बन सकता है। तो इसलिए चाहिए कि ऐसी सामग्रियों का प्रयोग ना किया जाए। कुछ लोग आहार देते हैं, आहार देते समय क्या बतलाते, महाराज ये तो बड़ी ताकतवर सामग्री है, इसमें तो बड़ी ताकत आती है। अरे ताकतवर सामग्री, हमको ताकत का करना क्या है, अपनी रत्नात्रय की साधना, और रत्नात्रय की साधना में दाल रोटी में पूरी ताकत रहती है। आराम से उतनी तो ताकत रहती है कि आराम से, अब छोटे बच्चे केवल मम्मी का दूध पीते हैं फिर भी पूरा काम उनका चलता है, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उसको प्राप्त होते हैं। दाल रोटी में भी पूरे के पूरे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। आवश्यकता नहीं कि काजू किशमिश बादाम छुहारे और इस प्रकार की गरिष्ठ सामग्रियां ही खाई जाएं तो ये सारे के सारे दोष के हेतु बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या अभक्ष हैं, अभक्ष तो नहीं, ये तो सत्य है, अभक्ष नहीं है लेकिन गरिष्ठ हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं लेते या कोई नहीं ले रहा तो अभक्ष के कारण से नहीं ले रहे, नहीं, अभक्ष नहीं है तो भक्ष है, लेकिन वो गरिष्ठ होता है इसलिए नहीं लेना चाहिए। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी जाए, लेने का अवसर आ जाए तो उतना ही लीजिए जितना कि उचित है, उतना ही लीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं महाराज क्या करें, वो तो देता गए तो हम लेते गए, वो देते गए तो वो तो श्रावक है, वो तो जितना आप कहोगे उतना देता जाएगा। लेकिन तुम्हारी साधना तुमको सोचना है, अपने ऊपर क्या समस्या, आपकी संयम की ध्यान तो अपन को रखना है। एक बार क्या हुआ कि एक क्षुल्लक जी थे आचार्य महाराज के संग में, हम लोग उस समय साथ में थे। तो महाराष्ट्र में विशेष करके बासुंदी की परंपरा है, वहाँ प्रायः चौका लगता है, बासुंदी बस बहुत रहती हैं। तो बासुंदी यानी रबड़ी थी वो। तो बस वो क्षुल्लक जी चौके में गए। अब योगा योग बनाता तो श्रावक लोग 5-7 साधुओं की दृष्टि से, 2-4-5 साधु आ जाएंगे उनकी दृष्टि से। योगा योग उनके पास उस दिन कोई नहीं आया, वे अकेले ही थे। तो पूरी की पूरी सामग्री उनके पास आ गई। अब उनको दिया गया तो पूरी कटोरी भर करके दे दी। अब उन्होंने पूरी कटोरी ले ली, फिर भी कटोरी कर लिया। अब उसके पास जितनी थी सो उन्होंने पूरी की पूरी दे दी। अब जब पूरी की पूरी दे दी, उसने तो दे दिया। अब आहार के बाद फिर क्या हुआ, जब वो आए तो धीरे कुछ समय के बाद वो पेट गड़गड़ाने लगा, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, फलाना हो रहा, ऐसा हो रहा। अब बार बार पचाना आसान भी होता है क्या। अब वो सोच की परेशानी खड़ी हो गई। स्थिति एक ऐसी खड़ी हो गई कि उन्होंने इलाज कराने के लिए संयम को छोड़ दिया। हाँ, संयम छोड़ दिया। भाई डॉक्टर वैद्य वगैरह तो सब अपने हिसाब की बात करते हैं ना। ज़्यादा जो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है वो तो डॉक्टर लोग तो केवल औषधि, ऑपरेशन और इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतल, इसके अलावा उनके पास है क्या।
उनको थोड़ी पता रहता है कि संयम क्या कहलाता है। तो जो संयम की साधना में उतने विरक्त नहीं रहते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं, तो परिणाम ये निकला कि वो महाराज ने भी समझाया लेकिन महाराज की नहीं मानी उन्होंने, महाराज को भी जवाब दे दिया। तो फिर महाराज ने कहा भाई अपन को तो समझा सकते हैं, बाकी तो तुम्हारा तुम समझो। और उसका परिणाम ये निकला कि वो घर गए, घर जा कर के उनका हॉस्पिटल में भर्ती हुए और जो भी इलाज वगैरह, यानी उसी वक्त उनकी फिर जीवन पूरा भी हो गया। अब बतलाओ 8 दिन 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, 8 10 15 दिन, जो भी जितने दिन लगे हों। मान लीजिए कहने का तात्पर्य होता है कि अब उस समय क्या बोला था, हम क्या करूं, उसने दे दिया, उसने पटक दिया, अब तुम तो स्वयं तो ले रहे हो, तो दुनिया के ऊपर दोष रख रहे हो, लेना तुम स्वयं चाहते हो, राग तुम्हारा है और दूसरे के लिए दोष रखते हो, उसने रख दिया, उसने पटक दिया, उसने। अरे भैया, पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं अपनी जिह्वा पर अपन को ब्रेक रखना चाहिए। महाराज कहते थे हाथ सामग्री पराई हो सकती है, पेट पराया नहीं होता है। सामग्री पराई हो सकती, हाथ पराई नहीं हो सकते हैं। आप हाथ को बंद कर सकते हो। सामग्री पराई हो सकती, मुख पराया नहीं हो सकता, लेना तो आप ही को है ना। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कुछ लोग क्या करते हैं, लेकर के देते हैं प्रसाद के रूप में, वो भी गलत है। साधु जन अपन पढ़ते हैं कि जिस समय कल की उपकल की वगैरह होते हैं, पहला ग्रास भी, पहला हो दूसरा हो अंतिम कैसा भी हो, अपने हाथ से किसी को दे देना ही अंतराय है। अंतराय है, उनको अंतराय करके बैठना चाहिए, है ना। अब तो श्रावक है, वो तो महाराज आपके हाथ की आप काम को, है ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने संयम का ध्यान नहीं रखते हैं, जो स्वाध्यायशील नहीं रहते, चिंतनशील नहीं रहते, जिनको ज्ञान या अध्ययन से ही नहीं रहता है, वे बड़े उसी में खुश रहते हैं, देते जाओ लेते जाओ, देते जाओ लेते जाओ, देते जाओ, तो बहुत बड़े दोष रहते हैं। तो ऐसा भी कभी काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 10 प्रकार के अब्रह्मों का जो व्यक्ति त्याग करता है, वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रह सकता। जो पुरुष महापुरुष 10वें बंभम मिण्यम संसार महादुहान मावाहम परिहरै जो महप्पा सो दण बंबदो होदी। इस प्रकार के 10 प्रकार के अब्रह्मों का जो परिहार कर देता है, उसका त्याग कर देता है, वो संसार महार्णव, संसार रूपी महासमुद्र से क्या हो जाता है, दुहान माहम, उस प्रकार के संसार रूपी महादुखों के जो कारणभूत 10 अब्रह्म हैं, उनका जो त्याग कर देता है, सो जो महप्पा, वह महात्मा है। वो क्या है, महप्पा, महप्पा यानी महात्मा है। सो दृढ़ ब्रह्मदो होदी, और उस महात्मा का ही ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। क्या बोले? हाँ, हाँ, जो शास्त्र के अनुसार है, साधुजन वही वस्तु अपने गुरु से मांग सकते हैं जो शास्त्र के माध्यम से कहीं निषिद्ध नहीं है, है ना। जो निषिद्ध नहीं है उसको अपने गुरु से मांग सकते हैं। महाराज श्री स्वाध्याय के लिए हमको ग्रंथ चाहिए, ये कह सकते हैं। स्वाध्याय के लिए हमको शास्त्र चाहिए, लिखने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, हमारा पिच्छी कमंडल इत्यादि खराब हो गए हैं, वो पिच्छी कमंडल चाहिए। जो अपने शास्त्र में निषिद्ध नहीं इन सामग्री के विषय में, उसकी विषय में याचना कर सकते हैं। और जिसके विषय में निषिद्ध हैं, वो समय कोई व्यक्ति चाहे कहे हमको रुपया चाहिए, तो वो कहाँ से, है ना, वो निषिद्ध है। कोई कहे हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तो वो तो कहाँ से दे सकते हैं। तो ना तो याचना करना चाहिए और ना उस प्रकार की उनकी कोई पूर्ति हो सकती है। लेकिन आज का युग इतना विचित्र हो गया है, कुछ लोग ऐसी स्थिति पर आज के समय में भी खड़े हो गए हैं, केवल राग भाव के कारण, मोह भाव के कारण इन बातों की भी परवाह नहीं करते हैं, इन बातों की परवाह नहीं करते।
ये व्यक्ति कहीं चले ना जाएं, खुश बने रहें, इसलिए जो कुछ मांगे सो देते जाओ, जो कुछ कहें सो अपन करते जाओ, ऐसी स्थितियां भी रहती हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ना तो उनको मांगना चाहिए और ना व्यवस्थापकों को ऐसी व्यवस्था देना चाहिए, तभी अचौर्य व्रत का पालन हो सकता है। जो बतलाते हैं ना, गर्भ जो धारण किए जो होते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जो रहते हैं, उसमें से एक दो ही उत्सेचित किया जाता है, सेचित होते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। साइंस की जो पुस्तकें हैं उनमें सारा प्रकरण आता है, शुक्राणु होते हैं और क्या नाम से, हाँ बायोलॉजी में इस प्रकार की बातें आती हैं, तो बहुत सारी संख्या में वो पहुंचते हैं। अब वो कितने को ग्रहण करता है, तो एक दो को ही ग्रहण कर सकता है। सम्मूर्छन होकर के, लेकिन सम्मूर्छन होने के उपरांत भी जो अन्य जीव हैं वो तो सम्मूर्छन हैं, लेकिन जो जीव आ रहा है इसके बाद अब अन्य जो इस तरह से जो रजवीर वगैरह रहता है, उसके अनुकूल सामग्री रहती है, उसको फिर वो अपना शरीर का विषय बनाता है। हाँ, और दूसरा ये सब भी जीव ही स्वर्ग से आ सकते हैं, और ये सम्मूर्छन सभी सम्मूर्छन थोड़ी कहलाएंगे, ये सभी थोड़ी सम्मूर्छन कराएंगे। हाँ, गर्भज हैं बहुत सारे गर्भ, नहीं सम्मूर्छन तो वो हैं जो उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, लेकिन हाँ वो हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो कुछ जो मान लीजिए मनुष्य का शरीर धारण कर रहा है, वो तो गर्भज ही रहेगा, नहीं करता है, वो एक दो जीवों को ही ग्रहण कर पाता है। बाकी जीव क्या रहते हैं, यहाँ वहाँ डोलते हैं और वो धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं, उनकी ज़्यादा समय की आयु रहती नहीं है, तो बस वो खत्म होते जाते हैं। और जिसको ग्रहण कर लिया है उसने, वो गर्भ उसका कहलाता है गर्भ, गर्भ रह गया। हाँ,